हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और हम पढ़ रहे हैं पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा के हमने पिछली कक्षाओं में 38 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज की कक्षा में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि अमो अनुनासिका न हनौ नादिनः हजशः समृतः ईशन्नादायणो यशस्व श्वासिनस्तु खफादेयः। कि अमो अनुनासिका न हनौ नादिनः हजशः समृतः ईशन्नादः यणो यशस्व श्वासिनस्तु खफादयः। फिर कह रहे हैं कि ईशत् श्वासश्चरो विद्यात् गोह धामै एतत् प्रचक्षते दाक्षीपुत्र पाणिनिना येन इदं व्यापितं भुवि। कि ईशत् श्वासश्चरो विद्यात् गोह धामै एतत् प्रचक्षते दाक्षीपुत्र पाणिनिना येन इदं व्यापितं भुवि। कि जो अम हैं अमो अनुनासिकः न हरणो नादिनाय हजशः समृतः। कि ये जो अम हैं यम गण नम और अनुनासिक हकार तथा रेप इन्हें अनुनासिकत्व से रहित ये होते हैं। और ह तथा झ और श का नाद इनका बाह्य प्रत्यय जानना चाहिए या बाह्य प्रत्यय कहा गया है। और यण तथा जश हैं ये जो इन्हें ईशत नाद वाले तथा खफ आदि का श्वास से युक्त बाह्य प्रत्यय जानना चाहिए। ये जो अम हैं इनको अनुनासिक जानना चाहिए और हकार तथा रेप को अनुनासिक से रहित मानना चाहिए। और फिर ह झ और श इनको नाद बाह्य प्रत्यय वाला समझना चाहिए। और यण तथा जश को ईशत नाद वाले तथा फिर खफ आदि हैं जो ये इन्हें श्वास से युक्त बाह्य प्रत्यय जानना चाहिए। और फिर ईशत श्वासश्चरो विद्यात् गोह धामै एतत् प्रचक्षते दाक्षीपुत्र पाणिनिना येन इदं व्याप्तिं भुवि। कि ये जो शुद्धि लोग इस शास्त्र को वाणी का धाम कहते हैं, वाणी की ये जो पराकाष्ठा कहते हैं, ये प्रसिद्ध दाक्षीपुत्र पाणिनि ने इस शास्त्र को संपूर्ण जगत में परिवर्तित किया है या इसके नाम से ये जगत में जानी जाती है। आगे कह रहे हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषम आयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम समृतम तस्मात् संगम अधीयते एव ब्रह्मलोके महीयते। कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषम आयनम चक्षुश्रोत्रम निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम समृतम तस्मात् संगम अधीत्य एव ब्रह्मलोके महीयते। कि छंदः पाद वेदस्य पादौ, जो ये छंद हैं ये वेद के पैर कहे गए हैं। छंदः वेदस्य पादौ हस्तौ कल्पः पठ्यते, जो ये हाथ हैं इनको कल्प के रूप में या जो ये कल्प हैं इनको हाथ के रूप में जाना जाता है। और जो ये चक्षु है ज्योतिषम आयनम, ये जो ज्योतिष है इसको वेद पुरुष का आयन चक्षु कहा गया है, नेत्र कहा गया है। और श्रोत्रम निरुक्तम उच्यते, और ये जो निरुक्त हैं ये इनको श्रोत्र कहा गया अर्थात कान कहा गया है। और वेदस्य घ्राणम तु शिक्षा, और जो शिक्षा इसे वेद पुरुष की ये जो नासिका कहा गया। और मुखम व्याकरणम समृतम, और जो व्याकरण है वो वेद पुरुष का मुख कहा गया है। तस्मात् संगम अधीतेव ब्रह्मलोके महीयते, इसलिए क्या करना है इन सभी अंगों का जो इन एक साथ अध्ययन करके ही व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में भी उसकी महिमा प्राप्त होती है। आगे बता रहे हैं कि उदातम आख्याति वृषो अंगुलीनां प्रदेशनी मूल निर्विष्ट मूर्धः उपान्ते मध्ये स्वरितम द्रुतश्च कनिष्ठिकायाम अनुदातम एव च। कि उदातम आख्याति वृषो अंगुलीनां प्रदेशनी मूल निर्विष्ट मूर्धः उपान्ते मध्ये स्वरितम द्रुतश्च कनिष्ठिकायाम अनुदातम एव च।
कि ये जो सभी अंगुलियों में श्रेष्ठ अंगुली तथा तर्जनी के मूल में संबंध के ये जो अग्रभाग वाले होकर सामवेद आश्रित उदात्त स्वर को और फिर अनामिका के मध्य से युक्त होकर स्वरित स्वर को और कनिष्ठिका के जो मध्य से अन्वित होकर जो अनुदात स्वर को ही अभिव्यक्त किया जाता है। क्या आप बता रहे हैं इसमें कि ये जो अंगूठा है और उसको तर्जनी के साथ में रखकर या तर्जनी के मूल में रखकर इसमें उदात्त स्वर से उदात्त स्वर का उच्चारण किया जाता है और फिर इस अंगूठे को अनामिका के मध्य में युक्त होकर स्वरित स्वर को और कनिष्ठिका के मध्य में अन्वित होकर अनुदात्त स्वर को जो कनिष्ठिका के निचले भाग में अंगूठा रखकर इसमें अनुदात्त स्वर को उच्चारित किया जाता है। आगे बता रहे हैं कि उदातम प्रदेशनिम विद्यात् प्रचयम मध्य तो अंगुलीम निहितम तो कनिष्ठिकायाम स्वरितो उपकनिष्ठिकाम कि उदातम प्रदेशनिम विद्यात् प्रचयम मध्य तो अंगुलीम निहितम तो कनिष्ठिकायाम स्वरितो उपकनिष्ठिकायाम कि ये जो उदात है ये प्रदेशनिम विद्यात्, ये जो तर्जनी अंगुली है इसमें उदात का उच्चारण करना चाहिए। ये जो उदात का तर्जनी साधे जो प्रचय को मध्यमा और अंगुली साधे अनुदात को और कनिष्ठिका साधे स्वरित को अनामिका साधे समझना चाहिए कि ये जो वेदों में प्रयुक्त होने वाले उदात स्वर वस्तुतः तर्जनी ये जो अंगूठे के साथ लगी हुई अंगुली होती है इससे सिद्ध होता है ये। और इसी प्रकार प्रचय नामक स्वर मध्यमा अंगुली जो बीच वाली अंगुली होती है उसी से इसकी सिद्धि होती है। और अनुदात नामक स्वर हमारे हाथ में कनिष्ठिका जो सबसे छोटी अंगुली होती है वहाँ पर अंगुष्ठा रखकर या उसी अंगुली से अनुदात स्वर का बोध होता है। और इसके अतिरिक्त जो स्वरित स्वर है वो हाथ से अनामिका नामक जो कनिष्ठिका के साथ लगी होती है उस अंगुली पर हाथ से रखने पर या अंगुष्ठ रखने पर इसकी ज्ञान होता है, इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे बता रहे हैं कि अंतो उदातम उदातम अनुदातम अनुदातम नीच स्वरितम मध्य उदातम स्वरितम द्वयोदातम त्रयोदातम नवपद शय्या कि क्या कह रहे हैं कि अंत उदातम उदातम अनुदातम नीच स्वरितम मध्य उदातम स्वरितम द्वयोदातम त्रयोदातम इति नवपद शय्या कि एक तो अंतोदात फिर आद्य उदात फिर उदात फिर अनुदात फिर नीच स्वरित और फिर मध्य उदात स्वरित द्वयोदात त्रयोदात इति नवपद शय्या कि ये जो स्वरों की स्थिति कुल 9 प्रकार के पदों अर्थात नवपद शय्या में विद्यमान होती है। जैसे उदात आद्य उदात अंतोदात मध्य उदात द्वयोदात त्रयोदात अनुदात स्वरित तथा नीच स्वरित, ये 9 प्रकार की पदशय्या बताई गई है। आगे बता रहे हैं कि अग्नि सोम प्रभो वीर्यम हविषाम स्व बृहस्पति इंद्र बृहस्पति अग्निरिति अंतोदातम सोमम इति उदातम कि अग्नि सोम प्रवाह वीर्य हविषाम स्व बृहस्पति इंद्र बृहस्पति अग्नि इति अंतोदातम सोम इति आद्य उदातम इति प्रेत्य उदातम व इति अनुदातम वीर्यम नीच स्वरितम हविषाम मध्य उदातम स्वरित इति स्वरितम और फिर बृहस्पति द्वयोदातम इंद्र बृहस्पति इति त्रय उदातम कि ये जो अग्नि है अग्नि सोम प्रवह वीर्य हविष्याम स्वह बृहस्पति इंद्र बृहस्पति इति ये जो इनके उदाहरण बताए हैं। तो अग्नि इति अंतोदातम अग्नि जो है अग्नि सोम प्रभो वीर्यम हविष्याम कि ये जो अग्नि है ये अंतोदात है। और सोम है ये आद्य उदात है, प्र इति उदात है और वह इति अनुदात है और वीर्यम यह नीच स्वरित कहा गया है। और हविषाम को मध्य उदात माना गया है और स्वर इति स्वरितम ये स्व है जो स्वर है ये इसको स्वरित कहा गया है। और बृहस्पति इति द्वय उदातम बृहस्पति को 2 उदात वाला और इंद्र बृहस्पति को त्रय उदात वाला समझना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि अनुदातो हृदय गेयो मूर्ध्य तु उदात
उदारितः स्वरितः कर्णमूल्यः सर्वस्य प्रचयः समृतः। अनुदातो हृदि गेयो मूर्धन्ये उदातः उदारितः स्वरितः कर्णमूल्यः सर्वस्य प्रचयः समृतः। कि ये जो अनुदात स्वर का उच्चारण स्थान हृदय भाग से और उदात स्वर का स्थान मूर्धा भाग से और स्वरित स्वर का उच्चारण है जो कर्ण के मूल में और प्रत्यय का संपूर्ण मुख भाग में उच्चारण स्थान समझना चाहिए। कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो हमारा जो हाथ होता है वो जब हमारा हाथ हृदय पर होता है तो उस समय अनुदात स्वर का उच्चारण होता है, और जब मूर्धा के भाग में होता है तब उदात स्वर का उच्चारण होता है। जब कर्ण के मूल में रहता है तो फिर वो स्वरित स्वर का उच्चारण होता है, और जब नासिका के अग्र भाग में हाथ आता है तो वहाँ पर प्रचय नामक स्वर का उच्चारण समझना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि चाशस्तु वदते मात्रम द्विमात्रम चै वायसः शिखी रोति त्रिमात्रम तु नकुलस्य तो अर्धमात्रकम। चाशस्तु वदते मात्रम द्विमात्रम चैव वायसः शिखी रोति त्रिमात्रम तु नकुलस्य तो अर्धमात्रकम। कि ये जो चाश पक्षी है, चाश मात्रम वदते, ये जो चाश अर्थात नीलकंठ पक्षी है ये एकमात्र हर्ष स्वर में उच्चारण करता है, और ये जो और कौवा द्विमात्रम चै वायसः, ये जो कौवा है ये दो मात्रा अर्थात दीर्घ स्वर में उच्चारण करता है। और शिखी रोति त्रिमात्रम, ये जो शिखी अर्थात मयूर है ये 3 मात्राओं में उच्चारण करता है, दीर्घ स्वर में उच्चारण करता है। और नकुल सेतु अर्धमात्रकम, और ये नेवला जो होता है ये आदि मात्रा में बोलता है। आगे बता रहे हैं कि कुतीर्थात् आगतम दग्धम अपर्वम च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षो अस्ति पापः हेरिव किल विषात्। कि कुतीर्थात् आगतम दग्धम अपर्वम च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षो अस्ति पापः हेरिव किल विषात्। कि ये जो कुतीर्थ से आचारहीन गुरु से जो प्राप्त किया हुआ नीरस जो अशुद्ध वर्णों से युक्त या अस्पष्ट से या परिपूर्णता रहित जो वेद का पाठ करने पर पाप के कारण जो क्या होता है, दुष्ट सर्प के समान पाठ को करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आगे बता रहे हैं कि सुतीर्थात् आगतम व्यक्तम स्वम आनयम सुव्यवस्थितम सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तम ब्रह्म राजते। कि सुतीर्थात् आगतम व्यक्तम स्व आमनायम सुव्यवस्थितम सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तम ब्रह्म राजते। कि ये जो सुतीर्थ से अर्थात जो सदाचार युक्त गुरु से प्राप्त किया हुआ सुस्पष्ट और संप्रदाय से पवित्र या सुव्यवस्थित, जिसको मान सकते हैं मधुर और ध्वनि युक्त श्रेष्ठ कंठ आदि द्वारा उच्चारण किया हुआ वेद सुशोभित होता है। आगे बता रहे हैं कि मंत्रहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्य प्रयुक्तो न तमर्थः स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात्। कि मंत्रहीनः स्वरतो वर्णतो व मिथ्य प्रयुक्तो न तमर्थः स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात्। कि स्वर से अथवा वर्ण से हीन मंत्र मिथ्या रूप से जो प्रयुक्त होकर या अभिलाषित अर्थ को प्रदान नहीं करता है, अपितु यह मंत्र तो वाक रूपी वज्र होकर यजमान का ही विनाश कर डालता है। जैसे इंद्र शत्रु शब्द के त्रुटिपूर्ण जो ढंग से उच्चारण करके यजमान का विनाश हो गया, वैसे ही जो स्वर से और वर्ण से हीन या जो मिथ्य प्रयुक्त होकर अभिलाष अर्थ को व्यक्त नहीं करता है, तो ये तो वाक रूपी ये जो वज्र है ये यजमान के जो विनाश का कारण होता है। आगे बता रहे हैं कि अनाक्षरम हतायुषम विस्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। अनाक्षरम हतायुष्यम विस्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। कि जो वेदों का अक्षर दुष्ट होने पर यजमान की आयु का हनन करने वाला होता है और स्वर से रहित होने पर ये उसके रोग से युक्त बनता है, इसी प्रकार वेद शास्त्र वज्र रूप में परिवर्तित
होकर अप्रतिहत गति वाले जो शस्त्र के रूप में यजमान के मस्तक पर गिरता है। आगे बता रहे हैं कि हस्तहीनम तुयो अधीते स्ववर्ण वर्जितम ऋग यजुः सामभिर्दग्धो वियोनिम अधिगच्छति। कि हस्तहीनम तुयो अधीते स्वरवर्ण विवर्जितम ऋग यजुः सामभिर्दग्धो वियोनिम अधिगच्छति। कि तु यह हस्तहीनम स्वरः वर्ण वर्जितम अधीते सः ऋग यजुः सामभि दग्धः सन विनियोमिन अधिगच्छति। किंतु जो व्यक्ति हस्त संचालन से रहित उदात आदि स्वर तथा अक्षरों से जो भ्रष्ट वेद का पाठ करता है वह क्या होता है, ऋग यजु साम इस प्रकार वेद त्रयी रूपी अग्नि से जलकर सूकर आदि निकृष्ट योनि को प्राप्त होता है। आगे बता रहे हैं कि हस्तैन वेदम यु अधीते स्वरवर्ण अर्थ संयुक्तम ऋग यजु साम भी पूतो ब्रह्मलोके महीयते। कि हस्तैन वेदम यो अधीते स्वरवर्ण अर्थ संयुक्तम ऋग यजुः साम भी पूतो ब्रह्मलोके महीयते। कि ये जो व्यक्ति स्वरवर्ण तथा अर्थ से युक्त उदात आदि स्वरों की सूचना देने वाले अपने हाथ के संचालन के साथ वेद का अध्ययन करता है वह ऋग यजु साम इन वेद त्रयी के द्वारा पवित्र होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है या उसकी महिमा गाई जाती है। आगे कह रहे हैं कि शंकरः शांकरीं प्रददात दक्षिपुत्राय धीमते वांगमयेभ्य समाहृत्य देवीं वाचम इति स्थितिः। कि शंकरः शांकरीं प्रददात दाक्षिपुत्राय धीमते वांगमयेभ्य समाहृत्य देवीं वाचम इति स्थितिः। कि भगवान शंकर ने संपूर्ण वांग्मय से सार को ग्रहण करके इस शांकरी दिव्य जो व्याकरण को प्राप्त करके बुद्धिमान दाक्षिपुत्र महर्षि पाणिनि को प्रदान किया। यही वस्तुतः यथार्थ स्थिति भी मानी जाती है। आगे बता रहे हैं कि येन अक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिने नमः। कि येन अक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिने नमः। कि जिन आचार्य पाणिनि ने भगवान शिव से संपूर्ण वर्णों जैसे आयु उण आदि के अर्थ को अधिगत करके संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का उपदेश प्रदान किया उन पाणिनि मुनि को मेरा नमस्कार है, उन्हें मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आगे कह रहे हैं कि येन देवता गिरा पुंसाम विमलय शब्द वारी भी तमश्च अज्ञानजम भिन्नम तस्मै पाणिने नमः। कि येन देवता गिरा पुंसाम विमलय शब्द वारी भी तमश्च अज्ञानजम भिन्नम तस्मै पाणिने नमः। कि जिसने निर्मल शब्द रूपी जलों द्वारा लोगों की वाणी को प्रक्षालन कर दिया था उसके अज्ञान रूपी अंधकार को छिन्न भिन्न कर दिया, ऐसे इन महर्षि पाणिनि को नमस्कार करता हूँ। आगे कह रहे हैं कि अज्ञानंदस्य लोकस्य ज्ञानांजलि शलाकया चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै पाणिने नमः। कि ज्ञान के अंजन रूपी शलाका द्वारा अज्ञान से अंधे हुए संपूर्ण संसार के प्राणियों के नेत्रों को जिसने उद्घाटित कर दिया, ऐसे उन महर्षि पाणिनि को मैं नमस्कार करता हूँ, उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।